श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से न तो भविष्य सुधरता है और ना ही वर्तमान। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम केवल अपना कर्तव्य करो, शेष मुझे सौंप दो। जब जीवन में हमारे चारों ओर बहुत सारी बातें एक साथ होने लगती हैं, जब मन उलझनों से घिर जाता है, तब सबसे ज्यादा जो चीज हमसे छिनने लगती है वो है हमारी स्पष्टता। उस समय मन हर बात को बड़ा बना देता है, हर छोटी बात को चिंता का विषय बना देता है, और यही से शुरू होती है एक अनजानी सी बेचैनी, जो न पूरी तरह समझ आती है न पूरी तरह जा पाती है। कल्पना करो, तुम एक जंगल में चल रहे हो और तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी मशाल है। जब तुम डर के मारे इधर उधर दौड़ते हो तो वो मशाल कांपती है और उसके धुएं से तुम्हें कुछ भी साफ नहीं दिखता। पर अगर तुम शांत खड़े हो जाओ तो वही रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाने लगती है। ठीक वैसे ही जब मन बहुत ज्यादा उलझने लगे तो उसे और उलझाने की बजाय एक पल के लिए रुककर खुद से यह पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या वाकई ये चिंता जरूरी है? जैसे ही तुम यह सवाल पूछते हो, तुम चिंता को पहचानने की कोशिश करते हो, और यहीं से शुरू होती है एक नई दृष्टि। अक्सर हम जिन बातों को लेकर परेशान होते हैं वे या तो बीते हुए कल की होती हैं या आने वाले कल की, लेकिन इन दोनों ही क्षणों पर हमारा कोई वश नहीं होता। सोचिए, आपने किसी से कोई बात कह दी, अब वो क्या सोचेगा, क्या जवाब देगा, ये सब सोचना आपकी शक्ति में नहीं है, पर हम फिर भी बार बार उस विचार को दोहराते रहते हैं। ऐसे में जब आप खुद से यह सवाल करते हो, क्या यह चिंता वाकई जरूरी है, तो आपका मन एक बार के लिए चौंकता है। वह उस आदत से बाहर आता है जिसे हम चिंता कहते हैं। इस सवाल में जो शक्ति है वो यही है कि यह हमें विचारों के भंवर से बाहर निकालता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा गहरी नींद में डरावना सपना देख रहा हो और कोई उसे हिलाकर कहे, डर मत, यह बस सपना है। बच्चा जागता है और डर चला जाता है। मन भी वैसा ही है। जब आप उसे ये याद दिलाते हो कि हर विचार जरूरी नहीं, हर चिंता जरूरी नहीं, तो धीरे धीरे आपका मन भी जागता है। आप महसूस करते हो कि बहुत सी बातों को आपने अपने मन में खुद ही बड़ा बना लिया था और वे वैसी हैं ही नहीं। हम जिन बातों को दिन भर सोचते हैं उन्हीं से हमारा व्यवहार, ऊर्जा और मन की स्थिति बनती है। अगर हम हर छोटी बात पर चिंता करने लगेंगे तो जीवन का वास्तविक आनंद कब लेंगे? इसलिए जब भी मन बेचैन हो, सवालों से भर जाए, उलझनों में घिर जाए, तब कुछ पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या वाकई ये चिंता जरूरी है? आप पाएंगे कि बहुत सी बातें बिना जवाब दिए ही छोटी लगने लगती हैं। कुछ सवालों का जवाब खामोशी में होता है और कुछ चिंताओं का हल छोड़ देने में। मन को संभालने के लिए जरूरी नहीं कि आप सब कुछ समझो, जरूरी है कि आप खुद को समझो। और खुद को समझना तब शुरू होता है जब हम ये स्वीकार करते हैं, हर बात पर सोचते रहना जीवन नहीं है, उसे जीना ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्थिर चित्त होकर स्वयं को भीतर देखता है वही सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। जैसे शांत जल में आकाश स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आज की दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, कोई सफलता की तरफ, कोई पैसों के पीछे, कोई पहचान के लिए और कोई दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए। सुबह से रात तक इंसान भागता रहता है, काम, जिम्मेदारियां, लक्ष्य, सपने, अपेक्षाएं, और इस दौड़ में वह सबसे जरूरी चीज खो देता है, अपना आपा, अपनी शांति, अपना ठहराव। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, जितनी तेजी से दौड़ेंगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि भागते भागते हमने जीना ही छोड़ दिया है? यह जीवन कोई रेस नहीं है जहां सबसे तेज भागने वाला ही विजेता हो। जीवन तो एक अनुभव है, एक यात्रा है जिसे महसूस करना है, समझना है, जिया जाना है। पर बिना ठहराव के, बिना भीतर की ओर देखे हम बस ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, हम बाहर की चमक में खोकर भीतर की रोशनी को नजरअंदाज कर देते हैं। अब इस बात को एक सरल उदाहरण से समझिए। कभी आपने देखा है एक शांत झील को? उसका पानी इतना शांत होता है कि उसमें आसमान साफ साफ दिखता है, बादल, चांद, तारे, सब कुछ। लेकिन उसी झील में अगर कोई पत्थर फेंक दे या हवा से लहरें उठने लगें तो उसी झील में कुछ भी साफ नहीं दिखता।
हमारा मन भी वैसा ही है। जब हम लगातार भागते रहते हैं विचारों में, परेशानियों में, इच्छाओं में, तब हमारे भीतर की झील में लहरें उठती रहती हैं और उस अशांत जल में हम खुद को नहीं देख पाते, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते, न ही सच्ची खुशी का प्रतिबिंब हमें दिखता है। पर जब हम कुछ पल ठहरते हैं, दिन की उस दौड़ से बाहर निकलकर थोड़ी देर खुद के साथ बैठते हैं, तो भीतर एक मौन उतरता है और उसी मौन में हमें वो सब दिखने लगता है जो अब तक छुपा था। हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारे सपने और सबसे बढ़कर हमारा स्वरूप। आज इंसान इतनी तेज दौड़ रहा है कि उसे यह भी नहीं पता कि वह कहां जा रहा है। बस दूसरों को देखकर भाग रहा है और इस दौड़ में वह खो बैठता है अपने रिश्ते, अपनी संवेदनाएं, अपने विचार, अपनी शांति। पर जीवन ठहर कर ही समझ आता है। एक कप चाय की तरह है ये जीवन, जिसे अगर धीरे धीरे पिया जाए तो हर घूंट में स्वाद है, पर अगर दौड़ते दौड़ते निगल जाओ तो न स्वाद मिलता है न सुकून। इसलिए कभी कभी जरूरी है दौड़ते कदमों को रोक देना, भागते विचारों को ठहरा देना और उस झील की तरह शांत होना जहां आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्योंकि जीवन का असली प्रतिबिंब तभी नजर आता है जब मन शांत होता है, और मन तभी शांत होता है जब हम खुद को समय देते हैं। भाग दौड़ में हम सब कुछ पा सकते हैं, पर स्वयं को नहीं, और स्वयं को खो देने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। ठहरिए, सांस लीजिए और उस मौन में झांकिए जहां न कोई दौड़ है न कोई प्रतिस्पर्धा, बस आप हैं और आपका आकाश जो इंतजार कर रहा है कि आप शांत हों ताकि वह खुद को आपको दिखा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। उन चीजों के लिए दुखी मत हो जिन पर तेरा वश नहीं, क्योंकि वे तेरी आत्मा की शांति को ही नष्ट कर देंगी। आत्मज्ञानी वह है जो जानता है कि क्या उसके अधिकार में है और क्या नहीं, और उसी अनुसार अपने चित्त को स्थिर करता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, हम दिन भर किन बातों में उलझे रहते हैं? हमारा मन बार बार क्यों बेचैन हो जाता है? ज्यादातर बार जिन बातों ने हमारी नींदें छीन रखी हैं, जिन बातों ने हमें अंदर से थका दिया है, क्या वो हमारे वश में है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बोल रहा है। आप लाख चाहें, लेकिन उसकी सोच, उसकी जुबान या उसका दृष्टिकोण तुरंत नहीं बदल सकता। फिर भी हम दिन रात यही सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों किया, या फिर कोई बीती हुई गलती, कोई गुजरा रिश्ता, कोई खोया हुआ मौका। इन सब बातों पर सोच सोच कर हम खुद को जलाते रहते हैं। पर सवाल यह है, क्या उन्हें दोबारा पाया जा सकता है? क्या समय को पीछे घुमा सकते हैं? क्या दूसरे के मन को पूरी तरह बदल सकते हैं? और उत्तर फिर वही आता है, नहीं। फिर भी हम ऐसा करते हैं। हम उन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं जिनमें न कोई हल है न कोई भविष्य। अब इसी बात को एक बेहद सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में कांटे हैं और आप उन्हें कसकर पकड़े हुए हैं। हर बार जब आप उन्हें ज्यादा कसते हैं, वे आपकी हथेली में और गहरे चुभते हैं। दर्द बढ़ता जाता है। कोई पास आकर कहता है, छोड़ दो इन्हें, दर्द कम हो जाएगा। पर आप कहते हैं, नहीं, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता, मुझे तो इसे समझना है, मुझे तो इसे ठीक करना है। पर सच तो यह है कि जितना ज्यादा कसते जाओगे, उतना ही खून बहेगा, उतना ही जख्म गहराता जाएगा। बस हमारे विचारों की प्रकृति भी ऐसी ही है। हम नकारात्मक घटनाओं को, दूसरों की बातों को, बीते हुए समय को इतना कसकर पकड़ते हैं कि वह हमें अंदर से लहूलुहान कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं, जिंदगी बहुत कठिन है, लोग बहुत बुरे हैं, मुझे चैन नहीं आता। पर असल बात यह है, चैन बाहर से नहीं आता। चैन तब आता है जब हम कांटों को छोड़ना सीख जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी बातें हमारे वश से बाहर हैं। मौसम, समय, लोग, अतीत, मौत, सोच और कभी कभी अपना ही भाग्य भी। अगर हम हर बात पर पकड़ बनाकर चलेंगे तो चल नहीं पाएंगे। जैसे भारी बैग लेकर पहाड़ चढ़ना, आप जितना ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे वो बोझ उतना ही भारी लगेगा। इसलिए जरूरी है बोझ को पहचानो और उसे छोड़ना सीखो। जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब अभी मिले, जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझे,
जरूरी नहीं कि सब कुछ आपकी मर्जी से हो, पर यह जरूरी है कि आप अपने मन की शांति को इन बातों की भेंट न चढ़ा दें। हर बार जब कोई बात परेशान करे तो खुद से एक सवाल